नहीं कर रहे हैं कि अब यहाँ से हम कोई सब्जी लेकर के आते हैं और हम ये कहते हैं वाला कि हम 1 किलो सब्जी लेकर आए, तो जो 1 किलो का जो आपका बाट है वो वाला, ठीक है, तो वो भी तो एक क्या है, मानक है। और अगर उसको हम थोड़ी देर के लिए इसको मानक नहीं मानते हैं, जैसे हम कहते हैं आधार की बात की थी, मानक की हमने बात की थी, अगर हम लोग को आधार नहीं मानते हैं कोई, तो क्या होगा, हर देश में, हर गाँव में, हर शहर में सबका अपना अपना बाट होगा, यानी 1 किलो का बाट अलग होगा। जब कोई आप कोई चीज़ लेकर आएंगे तो आप तो ये कोशिश करेंगे वाला कि आपका बाट बहुत बड़ा हो जाए, ताकि वो चीज़ हमें बहुत सारी मिल जाए। जो चीज़ को दे रहा होगा वो कोशिश क्या काम करेगा, वो बाट को बहुत छोटा सा बना देगा कि मुझे बहुत कम देनी पड़े, ठीक है। तो अगर दुनिया के फिर किसी भी देश में जाएंगे या अपने देश में किसी भी स्थान पर जाएंगे तो सबका मानक अलग अलग हो जाएगा, यानी सबके बाट 1-1 किलो के अलग हो जाएंगे। लेकिन जब उसका मानक होगा, ठीक है, तो पूरी दुनिया के अंदर, मान लें 1 किलो वजन की बात हम कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर एक ही मानक होगा, 1 किलो का बाट। आपको अगर आपको दूसरा 1 किलो का बाट बनाना है तो वो मानक आपको पहले वाले 1 किलो के बाट से ही मानना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, सबका मानक क्या हो जाएगा, सबका एक ही मानक हो जाएगा। 1 किलो बाट का, जब भी हम 1 किलो बाट की बात करेंगे तो मानक सबका होगा। इसी प्रकार से दूरी की अगर हम बात करेंगे, हम ये कहते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो अगर मान के चलो ये कोई मानक ना हो, यानी कोई हम आधार ना माने, तो जिसकी मर्जी करें, किलोमीटर में कितने कुछ भी रख लो, कोई 2 मीटर रख लो, कोई 50 मीटर रख लो, कोई 1000 रख लो, कोई 10,000 मीटर रख लो, ठीक है। तो अगर हम कोई मानक नहीं मानेंगे तो क्या होगा, फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है हमारा, जिसकी जो मर्जी करेगी फिर तो वो मानने करेगा उसको। समय का भी एक मानक होता है, सेकंड में मापा जाए, मिनट में मापा जाए, घंटे में मापा जाए, ठीक है। तो मिनट है, घंटे है, ये भी क्या होता है, मानक समय होता है। अब ध्यान रखो, कोई भी घड़ी जब बनाई जाती है तो मान लिया एक घड़ी सेकंड के हिसाब से इस तरीके से घूम रही है या फिर चल रही है, नंबरों में चल रही है, तो दूसरी घड़ी का भी मानक वही होगा, ठीक है। ध्यान रखना, वो टाइम आगे पीछे हो सकता है, वो आप उसको सेट कर लेंगे, लेकिन मानक वही होगा। यानी कि जब नई घड़ी बनाई जाएगी तो पहले वाले मानक को ध्यान में रखकर ही बनाई जाएगी कि भाई ये जो है 1 सेकंड, इतनी देर में 1 सेकंड होना है, इतनी देर में 2 सेकंड होना, फिर 3 होना, फिर 4 होना, इस प्रकार से जो होगा वो लगातार इसी तरह, यानी कि वो देखा होगा कभी आपने, झटका खाती इस तरीके से चलती है, फिर होगा इस तरीके से होगा, तो क्या होगा, एक मानक है कि इतने समय के बाद, यानी कि उसके अंदर अगर मोटर लगाई जा रही है इसको घूमने के लिए, ठीक है, तो उसका अपना एक मानक है, वो इतने में मतलब 1 सेकंड के हिसाब से घूमेगी या मिनट के हिसाब से घूमेगी या घंटों के हिसाब से घूमेगी उसे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके लिए एक मानक है। सोचो अगर मानक नहीं होता तो क्या होता, फिर क्या होता, जिसकी जो मर्जी कर रही है, मान लो कोई तो सुनिए ऐसे घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है, कोई इस तरीके से घूम रही है, ठीक है, कोई बहुत तेज घूम रही है, तो सबका क्या होता है, अपना अपना मानक हो जाता है। तो उसने कहा यार 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो अगर मानक नहीं होता तो 1 सेकंड में कितने कर लो, चाहे 1000 सेकंड कर लो या 2 सेकंड कर लो, ठीक है। लेकिन जब मानक माप दिया जाएगा, आपका मानक एक बना दिया भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, फिर तो आपको वही मानना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ बच्चों कि आपने यहाँ पर इस बात को समझ गए होंगे कि यहाँ पर मात्रक और संख्यात्मक मान होना दोनों ही बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। जैसे अगर मान समय की बात भी करें, कहते हैं वाला इतने घंटे, इतने मिनट, ये इतना सेकंड, तो हमें वो संख्यात्मक मान भी होना चाहिए वाला कि अभी कह रहे हैं, हम कहते हैं कि 12 बज रहे हैं, ठीक है, यानी कि 12 मिनट, मतलब इसमें 12 मिनट का समय हो, मतलब इसमें कह सकते हैं 1 घंटा 12 मिनट हो गए हैं, ये इस तरीके का हम कोई बात करते हैं वाला, तो क्या होगा, वो मात्रक भी चाहिए किसमें हम व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई हमें जो है पढ़ाते पढ़ाते कितना समय हो गया है, ठीक है। तो दोनों चीज़ आवश्यक है। कितना, अगर मैं कहता हूँ कि भी हमें 15 मिनट हो गए हैं, तो हमने क्या लिया 15 और मिनट, तो 15 क्या हो गया यहाँ पर आंशिक मान हो गया, और मिनट क्या हो गया यहाँ पर संख्यात्मक मान हो गया, मतलब इसका मात्रक हो गया, मिनट मात्रक हो गया, और 15 क्या हो गया आंशिक, ठीक है। हम कहते हैं कि हम 5 सेकंड से पढ़ा रहे हैं, 50 सेकंड से पढ़ा रहे हैं वाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर सेकंड जो हो जाएगा वाला वो मात्रक हो गया, और जो 50 हमने लिया वाला क्या हो गया, इसका संख्यात्मक मान हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है किसी चीज़ को हम लेते हैं, दूध या इस तरीके की चीज़, हम जो लिक्विड वाली चीज़ है हम उसको लीटर में माप करके ला रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हम दूध लेकर आए किसमें, लीटर में, तो कोई ये तो पूछेगा कितने लीटर, तो जो अब वो मान जो निकल करके आएगा संख्यात्मक मान कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं 5 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर, और लीटर क्या है, अगर हम कहते हैं कि भाई 1 लाए हैं हम दूध, तो कोई ये तो पूछेगा 1 क्या लाए हैं, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, लीटर में लाए हैं, ठीक है, तो हम लिख देंगे 1 लीटर।
तो लीटर क्या हो गया उसका, वो मात्रक हो गया, और जो 1 हो गया या 2 हो गया या 5 हो गया वो क्या हो गया, उसका संख्यात्मक मान हो गया। तो मैं समझता हूँ बच्चों अब आप यहाँ पर समझ के होंगे कि मात्रक और संख्यात्मक मान किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए क्यों इतने आवश्यक होते हैं। ठीक है, अब जो है कुछ और चीज़ों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ तो आप समझ के होंगे इसे, वैसे इसको पढ़ लेते हैं। मैंने इसको डिटेल से आपको अपनी आम भाषा में समझा दिया है कि यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी हम एक बार परिभाषा इसकी पढ़ लेते हैं। मात्रक किसी भौतिक राशि को की माप हेतु उस भौतिक राशि के एक निश्चित परिणाम को आधार मानकर उस भौतिक राशि को इस मानक के पदों में व्यक्त किया जाता है। इसी मानक को मात्रक कहते हैं। जैसे मैंने बताया, मानक तो आपको कोई ना कोई मानना पड़ेगा। ठीक है, मानक नहीं मानोगे तो सब अपनी तरफ से मीटर बना लेंगे, किलोमीटर बना लेंगे, किलो का वाट बना लेंगे, जिसकी जो मर्जी करेगी वो कर लेगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, उसको एक निश्चित मान में मतलब व्यक्त किया जाता है। अब यदि आप संख्यात्मक या फिर आंकिक मान, यह इस बात को स्पष्ट करता है कि मापी गई भौतिक राशि में कोई मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ है। जैसे मैंने कहा कि भाई यहाँ पर मुरादाबाद से नई दिल्ली की दूरी 160 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या था कि किलोमीटर में हम कितनी बार मापे गए हैं 12, यानी कि हर बार हम 1 किलोमीटर चले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने होंगे, 160 किलोमीटर चलना पड़ा। मतलब क्या हो गया, हम हर 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, इस प्रकार से 1-1 किलोमीटर करके हम कहाँ पहुँचे हैं, नई दिल्ली पहुँचे। तो इस बात को व्यक्त करता है कि वो वाला जो मात्रक है उसे कितनी बार व्यक्त किया गया है। इसका मतलब क्या, किलोमीटर को यहाँ पर 160 बार जो है यहाँ पर व्यक्त किया गया है, इसलिए इसकी दूरी कितनी हो गई, 160 किलोमीटर। ठीक है, यानी इस बात को स्पष्ट करता है कि मापी गई भौतिक राशि में कोई मात्रक कितनी बार इसके अंदर क्या है सम्मिलित किया गया है। इसका मतलब क्या था कि मुरादाबाद से नई दिल्ली की अगर दूरी में 160 किलोमीटर मान रहे हैं तो इसके अंदर 160 बार हमने किलोमीटर को सम्मिलित किया है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर समझ गए होंगे। अब आगे आ जाते हैं, किसी भौतिक राशि में कोई मात्रक जितनी बार सम्मिलित होता है वही उस भौतिक राशि की माप कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, उस भौतिक राशि की माप कहलाती है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर जब भौतिक राशियों को व्यक्त किया जाता है तो मापन की कुछ पद्धतियां हैं। वाला MKS है, वाला SI सिस्टम है वाला। तो एक थोड़ी सी उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो फिर कुछ बातें हैं जो सरकार पर निर्धारित पुस्तक में हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। उसने कहा मापन पद्धति, मापन पद्धति। तो इसमें जो है कई प्रकार के हैं, जैसे MKS में जिसको बोलते हैं माग मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। किलोग्राम सेकेंड। अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली भी है इसमें, SI सिस्टम। तो SI सिस्टम भी है इसमें, MKS पद्धति भी है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो हालांकि जो आपके
SCERT वाला जो मतलब यहाँ पर पुस्तक निर्धारित है हमारी राज्य सरकार के द्वारा, उन्होंने केवल SI मात्रक की ही बात की है फिलहाल। तो हम ही जो है यहाँ पर SI मात्रक के बारे में ही चर्चा करेंगे।